हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के बारे में। कक्षा 10 के विज्ञान विषय के बारे में बात करने वाले हैं। जो आज का हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। तो पहले चैप्टर में बात करें तो हम बात करें पहले भोजन के बारे में। भोजन कोई भी खाने योग्य पदार्थ जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सामान्य रूप से उसे हम भोजन कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से 6 घटक पाए जाते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये मुख्य रूप से 6 होते हैं। पहला जो होता है ये होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण, पांचवा जल और छठा विटामिन होता है। ठीक है, इन सभी को एक साथ बोला जाता है घटक। क्या बोला जाता है? घटक। और ये सभी तत्व एक साथ जिस खाने में उपस्थित होते हैं या जिस भोजन में उपस्थित होते हैं उसे मुख्य रूप से संतुलित भोजन कहा जाता है। संतुलित भोजन कहा जाता है। लेकिन अगर इसमें से किस भोजन में किसी भी तत्व की कमी हो जाती है तो उस भोजन को मुख्य रूप से असंतुलित भोजन कहते हैं। उसको मुख्य रूप से क्या कहा जाएगा? असंतुलित भोजन। इसके बारे में हम बात करें कुपोषण की बात करें तो इन 6 तत्वों में से लंबे समय तक भोजन में किसी भी तत्व की कमी हो जाती है। इन 6 तत्वों में से भोजन में लंबे समय तक किसी भी तत्व की क्या हो जाती है? कमी। तो उसे मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले कुपोषण के प्रकार। कुपोषण के प्रकार ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जो प्रोटीन कुपोषण, दूसरा है यहाँ पर हमारे पास खनिज कुपोषण। तीसरा है विटामिन कुपोषण। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार कुपोषण रहते हैं। प्रोटीन कुपोषण में हम बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर शरीर का अगर कोई भी अंग टूट फूट जाता है या कट फट जाता है तो उसको रिपेयर या उसकी मरम्मत करने का कार्य करता है। अपन कहे तो शरीर के अंगों की मरम्मत करने का कार्य करता है। ठीक है, प्रोटीन कुपोषण का सर्वाधिक असर या कहे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव छोटे बच्चों पर। उसके बाद गर्भवती महिलाएं। ठीक है, इसके बाद किशोरावस्था के लोग। इन किशोरावस्था के लोगों को इन किशोरावस्था के लोगों को टीन एज बोला जाता है, जो मुख्य रूप से 13 से 19 वर्ष के अंदर होती है। प्रोटीन कुपोषण के अंदर मुख्य रूप से 2 रोग होते हैं, या कहे तो मानव शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इससे मुख्य रूप से 2 रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें जो पहला रोग है हमारा वो है
क्वार्सिओरकर रोग। मानव में यह रोग हो जाता है तो शरीर में मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो क्या होता है, शरीर में भूख कम लगती है। दूसरा है, भूख कम लगने के साथ साथ स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा हो जाता है। और जो शरीर की त्वचा है वो पहले त्वचा येलो, शरीर की जो त्वचा है वो येलो होने के बाद शुष्क होने के बाद ये काले रंग की होके फटने लग जाती है। ठीक है, तो ये हमारे क्वार्सिओरकर रोग या भूख कम लगती है। इस रोग के व्यक्ति को स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है उसका, और इसमें जो त्वचा होती है वो येलो शुष्क, और उसके बाद क्या हो जाती है, काली होकर फटने लग जाती है। इसके बाद जो हमारा रोग रहने वाला है मेरस्मस रोग। प्रोटीन की कमी से ये रोग होता है मानव शरीर में, और इसके मुख्य कारण क्या है, इसका कारण क्या है उत्पन्न होने का कारण? प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा न मिलना। ठीक है, इस रोग के लक्षण देख लेते हैं हम। लक्षण क्या है इस रोग के? इस रोग के लक्षण है आँखें, जो आँखें होती है वो अंदर आँखें अंदर धसी हुई नजर आती है। आँखें क्या होती है, आँखें अंदर धसी हुई नजर आती है। और जो सेकंड लक्षण है इसका वो है चेहरे की चमक या कांति गायब हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से हमारा जो आज का टॉपिक था ये पूर्ण हो चुका है। और इस टॉपिक में हम बात किया था भोजन किसे कहते हैं, भोजन के प्रकार कितने हो गए, कुपोषण रोग क्या हो गया। तो थैंक यू। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।